हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की भगवत गीता क्लास में हम जो चंद्र श्लोक की भगवत गीता कर रहे थे, उसमें आज हम 12वां अध्याय जो है वो करेंगे। ठीक है, सॉरी 12वां श्लोक, तो 11वां श्लोक करेंगे। सॉरी 11 श्लोक करेंगे, 10.11। तो उसको करने से पहले हम जो 10.10 श्लोका था उसको रिवाइज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम एक रीकैप देखेंगे कि श्री भगवान का ऐश्वर्य जो ये चैप्टर है 10 चैप्टर, इसका रीकैप भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम आगे के श्लोका स्पीक करेंगे। तो भगवद गीता शुरू करने से पहले पहले हम लोग अच्छे से प्रेयर्स कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, ताकि हम इस ज्ञान को ठीक से समझ सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा हम देखते हैं कि भगवान के जो 10वां अध्याय है उसका नाम है भगवान का ऐश्वर्य, है ना। तो भगवान ने इसमें इस अध्याय में जो अपने ऐश्वर्य का जो है वर्णन किया, इसी में है भगवान की चतुर्श्लोकी भगवत गीता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य ने इनको रिकमेंड किया है। तो वो 10.8 से शुरू होता है, 8, 9, 10 और 11। तो होप आप सब लोग ये श्लोका लर्न कर रहे होंगे, और अपने भक्ति के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इस श्लोका आप लोग जरूर करें। तो आइए एक बार 10th को रिवाइज करके हम 11th श्लोका को करते हैं। तो 10.10 जो श्लोका है वो है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मां नोपयन्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, है ना, तो उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक पहुंच सके। तो देखिए बहुत ही सुंदर ज्ञान भगवान ने दिया कि इस तरह से, यानी जो अभी फिर 9वें श्लोक में बताया गया था कि जो भगवान को जो है वो भक्त जो है जिनके लक्षण बताए गए ना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम। तो ऐसे भक्त जो होते हैं जिनका चित्त भगवान में लगा रहता है, वो दिन और भगवान की ही बातें करने में उनको अच्छा लगता है, और उसमें ही वो तुष्यंती और रमंती करते हैं, है ना। तो ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं, जब वो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, प्रेम में लगे रहते हैं, तो फिर मैं उनको देता क्या हूँ, क्या फल उनको प्राप्त होता है। ददामि बुद्धि योगम तम, है ना। आइए स्लाइड्स देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन। मेरे चेंज करने से चेंज होगा क्या? ओके, यस चेंज चेंज। तो हमने देखा था तेषाम सतत युक्तानाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई हम तो अभी भक्ति की विधियों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग 24 आवर्स तो भक्ति में नहीं रह सकते, है ना। तो 24 आवर भक्ति में रहने के लिए हमने एक बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया था कि अगर कोई बेटा है और वो सोचता है कि हम तो अगर कोई बच्चा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो यदि कोई बच्चा होता है तो उसको केवल इतना कैसे पता हो कि ये मेरे पिताजी हैं, है ना। तो फिर वो ये रिकॉग्निशन लेके स्कूल जाए, कॉलेज जाए, खेले, नीचे करे। तो लेकिन क्या है, ये संबंध ज्ञान उसके साथ हमेशा बना रहता है। उसी तरह से
जब हम भक्तों के संग में जाकर भगवान के बारे में नॉलेज लेते हैं, अपने उनके बारे में सुनते हैं, करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम योजनाएं देखते हैं, तो फिर क्या होता है, हम संबंध ज्ञान में रह के जो भी कार्य करेंगे पूरा दिन, तो हम भगवान से 24 आवर एसोसिएटेड हो गए, है ना। तो इस तरह से जीव जो है भगवान के साथ 24 आवर तेषाम प्रकृति युक्ता है, हम भी भगवान से युक्त रह सकते, है ना। ये जो भक्त हमेशा याद रखते हैं कि वो किसके हैं, भगवान के, इसलिए उनका उठना बैठना खाना पीना चलना सब किसके लिए होता है, भगवान की प्रीति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, या कर लिया। तो भगवान के भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब किसी की सेवा करते हैं, जब हम प्रेम से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि उससे कुछ प्राप्त होगा तब हम उससे सेवा करते हैं, हम बस उसकी प्रेमवश सेवा करते हैं, उसके उसके सुख दुख में हमें अच्छा लगता है, हमें उससे प्रेम करने का हमको अच्छा लगता है। इसलिए भक्त भी जो होते हैं उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता, तो भगवान की बस प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं और दिन रात सब में लगे रहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट, प्रीति पूर्वतम भजताम में और भी हमने बहुत से श्लोका देखे थे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कहाँ कहाँ प्रीति पूर्वक भजन किया गया है ना। आगे और चलिए, ये सब हम डिस्कस किए थे, श्रीमद् भागवतम के श्लोका प्रीति पूर्वतम भजताम कहाँ कहाँ है। फिर हमने देखा था ददामी बुद्धि योगम जो है, तो बुद्धि योग ददामी का भी हमने देखा था कई मतलब होते हैं ना। आगे चलिए, तो पहला होता है कि भगवान जो है 2.39, 2.49 और 18/57 में बताए हैं कि बुद्धि योगम का क्या मतलब है, तो हमने इसको डिस्कस किया था। आगे चलिए, कि तरह तरह से एक दूसरे के, जैसे कि हम जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, बुद्धि योगम की जरूरत कहाँ पड़ती है कि मान लीजिए जब विपत्ति आ गई, है ना, जीवन में जब संकट का समय आ गया, तो भगवान बुद्धि देते हैं कि उस परिस्थिति को आप कैसे निपटे, कि उस परिस्थिति के ऊपर ज्यादा आप प्रभावित ना हो और सम दृष्टि रह के उस परिस्थिति से बाहर निकल। तो कैसे करें, तो ये बुद्धि कौन देता है, भगवान देता है, कि हम किस तरह से सह लें, उसको सहनशील बन जाए और हम उस बुद्धि के द्वारा उन बाहर निकल जाए। दूसरी बुद्धि योगम भगवान देते हैं, इससे महत्वपूर्ण कार्य, कई कार्य एक साथ आ जाते हैं, तो फिर भगवान बुद्धि देते हैं कि किस कार्य को आप पहले कीजिए, किसको बाद में कीजिए, ताकि आपकी कोई दुर्व्यवस्था ना बने आप आराम से सभी चीजों को सुचारू रूप से कर लीजिए, है ना। तो इसकी बुद्धि कहाँ से आती है, हमको लगता है कि ये सब हम करते हैं, है ना, कि अरे हमने तो बहुत चीजें मैनेज कर ली, इतनी चीजें हो रही है मेरे साथ, हमने सारा मैनेज कर लिया, लेकिन आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसको मैनेज करने की शक्ति कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, है ना। तो ये दूसरी तरह का बुद्धि योगम होता है, और भी तरह का बुद्धि योगम। नेक्स्ट देखो, और भगवान बुद्धि देते हैं कि किस तरह से हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहें, 24 आवर्स हम कैसे भक्ति करते रहें, ये बुद्धि योगम भी कौन देते हैं, भगवान। सतत युक्ता नाम किस तरह अलग होते, तो ये सब बुद्धि जो है, हमको लगता है कि ये हमारी बुद्धि का प्रभाव है जिसके कारण हम जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बुद्धि जो है वो भगवान देते हैं। Can you change my name, Mataji? It is not changing. Okay, it's good. Thank you. Okay. So इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धि योग का भी आचार्यों ने कई मतलब दिया है। कुछ आचार्यों को कहना है कि यहाँ जो प्रीति पूर्वक है वो भक्तों के लिए तो है ही है, लेकिन भगवान के लिए भी प्रीति पूर्वक है, कि कोई अगर मान लीजिए आपकी बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, तो आप भी उसके लिए प्रेम से कोई काम करते हैं, यानी भगवान जब बुद्धि योग देते हैं तो बड़े प्रेम से देते हैं, प्रीति पूर्वक देते हैं, है ना। तो भगवान बुद्धि योग देते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है वो भगवान के पास वापस आ सके, क्योंकि ये दुनिया में भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि दुखालय और अशाश्वत, इसको सुखालय नहीं बनाए, है ना। चाहे हम कुछ भी कर, है ना, दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा दे, है ना, या कुछ भी उल्टे भी लटक जाए, कुछ भी रिबन बांध दे, ये कर दे, लाफिंग बुद्धा लगा दे, दुनिया का कुछ भी आप कर दे, लेकिन ये दुनिया दुखालय है और अशाश्वत है, तो बने। इसलिए कोई भी अगर पिता है, योग्य पिता है या बुद्धिमान पिता है,
सुसंस्कृत पिता है या ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा ऐसी जगह रहे जहाँ पे दिन भर दुख रहे, जो हमेशा मृत्यु से भरा हो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु, मृत्यु लोग बोलते हैं इस बुद्धि। यहाँ पे हर क्षण मृत्यु हो रहा है, हर क्षण में न जाने कितने लोग मर जाते हैं, कितनी बैक्टीरिया एक मिनट में बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि तो मृत्यु लोग का मतलब होता है कि हर समय यहाँ पे मृत्यु है, जन्म है, जरा है, व्याधि है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, न जाने कितने क्लेशों से भरा पड़ा, और ऊपर से ये अशाश्वत है और दुखालय है। तो कोई भी अच्छा पिता आपको यहाँ रहने देगा? वो सोचेगा भाई अपने घर वापस आ, क्या फालतू में लगा हुआ है ना। तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जीव को कि भक्त के वापस उनको करना चाहिए, ये मामनो पया प्राप्त कर सके। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, आगे चली वाली ये सब हमने डिस्कस किया था और अच्छे से। फिर हमने अब देखेंगे कि ये जो 11वें श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका पिछले श्लोक से क्या संबंध है। तो 10.10 में जो बताया गया है कि भगवान नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा प्रयोग करने वाले भक्तों में बुद्धि योग प्रदान करते हैं ताकि वो उनको प्राप्त कर सके। यही पढ़ा ना हमने कि जिनका मन नित्य भगवान में लगा हुआ है, सततम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको भगवान बुद्धि योग देते ताकि वो भगवान को पा सके। तो 10.11 श्लोक में भगवान बताएंगे कि भाई उस बुद्धि योग का जो डेस्टिनेशन है ना, वो कैसे वो व्यक्ति प्राप्त करे। खाली बुद्धि योग दे देने से तो नहीं होगा ना, और भी कुछ उनको डेप्थ में देना पड़ेगा, जैसे कि वो उस भवसागर से पार हो सके। तो भगवान कहते हैं कि उनके अज्ञानता को तो नष्ट करने का कार्य भी वही करता है, जिससे कि वो व्यक्ति क्या हो सके, पुनः भगवान के पास आ सके, है ना। तो भगवान उसकी अज्ञानता को भी हटा देते हैं, ज्ञान के दीप को प्रकाशित करते हैं। आगे चल अभी इसको और समझते हैं। तो भगवान 11 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 10.11 ये लास्ट श्लोक है चतुर्श्लोकी भगवद गीता का, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं? तेषाम सतत युक्तानां तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजं नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो यहाँ पे शब्द है, संस्कृत के शब्द देखिए, तेषाम एव अनुकंपार्थ, है ना। उसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे? तेषाम अनुकंपार्थ, ठीक है ना। अहम अज्ञानजनम तम, ऐसे पढ़ेंगे। संस्कृत शब्द लंबे है ना। फिर अब देखिए नेक्स्ट में, नाश्यामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो इसका मतलब है तेषाम का मतलब उन पर, एव यानी निश्चय ही, अनुकंपा यानी अर्थ, यानी विशेष रूप से उन पर कृपा करते हैं भगवान। तभी क्या हुआ कि बुद्धि योगम दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत प्रीति पूर्वक सेवा में लगे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं? उन पर विशेष अनुग्रह, एक अनुकंपा करते हैं, है ना। तो वो अनुकंपा क्या है? अहम मैं, अज्ञान जन अज्ञानता के कारण, तमा यानी अंधकार जो उनके हृदय में है, नाश्यामी उनका नाश कर देता, उनको दूर कर देता, और आत्मभावस उनके हृदय में सतत यानी स्थित ज्ञान के दीपक द्वारा भास्वत प्रकाशित कर देता, ठीक है ना। अज्ञानता के कारण हम इस जगत में फंसे, हमें नहीं मालूम, तभी तो फंसे हुए ना। जैसे कोई व्यक्ति अब बिजनेस करता है तो बोलते भाई बड़ा धोखा हो गया। क्या हो गया भाई? मैंने अपने फैमिली मेंबर के साथ बिजनेस शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने बाद में सारा लीगली जो है करके मुझे धोखा दिया। तो क्यों धोखा दिया? क्योंकि आप नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति धोखा देने वाला है ना। यही बात होती है ना। उसी तरह से जब हमको नहीं पता कि हम कौन है, कहाँ के फंसे हुए हैं, क्यों हमें ये दुख मिल रहा है, तो उसके कारण हम यहाँ पे लगे रहते हैं, एक के बाद दूसरा कार्य करते रहते हैं और बंधनों में फंसते चले जाते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता के कारण। तो एक्चुअल में जीव जैसे पूछता है कि मेरे दुख, हमें इतना दुख है, क्या करें? तो पहले ये समझिए, दुख केवल आपकी अज्ञानता के कारण, आपको नहीं पता आप कौन है, क्या है, क्यों दुख में पड़े और इससे कैसे निकल सकते हैं। तो भगवत गीता एक मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो बताते हैं कि
भगवत गीता में बताते हैं कि अज्ञानता के कारण जीव अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाता है कि वो आत्मा है और भगवान। क्लियर हो रहा है? ये आइडेंटिटी भूलने के कारण ही सारी प्रॉब्लम, क्योंकि आत्मा वो सब ज्ञान है, वो भगवान का है, वो सच्चिदानंद है, सब ज्ञान है, हमको कुछ लेने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही है सब कुछ, बस वो आवरण हटा। तो ये अज्ञानता का आवरण जीव अपने आप नहीं हटा सकता। हमको लगता है हम थोड़ी सी बुक्स पढ़ लेंगे, भगवत गीता पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, हमको सब नॉलेज आ जाएगा। नहीं, आपको कुछ नहीं आ सकता। इसको हटाने की कृपा जो है वो भगवान करते हैं। तो वैष्णव की कृपा से ये ज्ञान हमसे मिट रहा है। इतना आसान से ज्ञान जाने वाला नहीं है ना। तो अब भौतिक जगत में भगवान की 3 शक्तियां कार्य करती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, है ना। लेकिन भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, संवित, संदनी और अलादनी शक्ति। ये तीनों, आपको लगता है आप आए क्लास में, भगवत गीता क्लास में पढ़े और भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं विष्णु तक, पता जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, ये तो कभी समझा नहीं था, है ना। तो हमको क्या लगता है हम आए क्लास में बस बैठे और सुन लिए, नहीं जी। 3 शक्तियां भगवान की कार्य करती है। सोचिए हमारे कर्मों को कितना डायरेक्ट करना पड़ता होगा, तब जाके ये जो शक्तियां आती है, संवित, संदनी और आराधनी शक्ति, है ना। ज्ञान शक्ति भगवान की अभिधेय शक्ति, जिसे कि पैराफेरेनिया वगैरह आपको मिलता है। फिर उसके बाद आह्लादनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी, ये तीनों शक्तियां जब एक साथ वर्क करती हैं तब जाके हमें कोई स्पिरिचुअल नॉलेज डेवलप होता है। और इन शक्तियों को लेने के लिए, जैसे अभी मान लीजिए आपको भौतिक जगत में सुंदर शरीर चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, है ना। तो आपको कितना भाग्यशाली होना पड़ता है तब ये चीजें प्राप्त होती हैं, समझ में। जब मान लीजिए किसी को पुत्र चाहिए तो उसको मतलब कितना पुण्य होना चाहिए, 100 जन्म तक उसको अच्छे पुण्यवान कार्य करना होंगे तब उसको एक पुत्र प्राप्त है, सोचिए, है ना। इतना आसान नहीं है। तो छोटी छोटी प्राप्त चीजों को प्राप्त करने के लिए इतने पुण्य की और इतनी चीजों की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, और भगवान की भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन जीव को इतना नॉलेज नहीं होता, कहता है हम ना क्लास में नहीं आएंगे, आज हम ना बिजनेस मीटिंग में चले जाए, आज हम ना पार्टी में चले जाए। आप सोच के देखिए उसको कितना मुश्किल से अरेंज किया जा रहा है, उसके कर्मा में भी नहीं है ना। गुरु है, उसके शिक्षा गुरु हैं, वो लोग अपने कर्मा देके उस व्यक्ति को अरेंज कर रहे हैं, है ना। और इतना मुख्य कार्य करने के लिए उसके पास टाइम। सेकेंड, अब देखिए प्रचार भी करिए तो कहेंगे नहीं बहुत बिजी है, बहुत बिजी नहीं है। अब देखिए कितना कितना दुर्भाग्य है। तो ये सब किस लिए होता है? अज्ञानता के कारण। तो भगवान क्या कहते हैं, जब वो देखते हैं कि ये मेरे भजन में लगा है और मेरे पास आने वाला सिंसियर भक्त है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके अज्ञान को हटा देते, है ना। क्या कहते हैं भगवान? हटा देते। इसी तरह हमने 9वें अध्याय में भी, परम गुह्य ज्ञान में भी देखा था, भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा जो भक्ति का ज्ञान है ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है, इसको लेने से ही सही बुद्धि है। लेकिन बहुत से लोग 9.3 में बड़ा अच्छा भगवान बताते ना, अश्रद्धा नाम पुरुषम धर्मायस्य परम तपो अप्राप्तम निर्वर्ति मृत्यु संसार। 9वें अध्याय पढ़ चुके हैं कि जिसकी श्रद्धा नहीं होती है, जिन लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, अश्रद्धावान लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो हम तो ये सोच सकते हैं कि भाई ये तो हम भी समझते हैं कि जो जिसकी श्रद्धा होती है वो भगवान को प्राप्त करता है, जिसकी श्रद्धा नहीं होती है वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। तो ये इतनी आराम से बताने वाली चीज 9वें अध्याय के परम गुह्य ज्ञान में भगवान क्यों दे रहे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में ये नॉलेज क्यों दे रहे हैं? ये तो सामान्य सी बात है ना, किसी को भी समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी कि भाई जिसकी श्रद्धा नहीं है तो। यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ श्रद्धा नहीं है यानी भगवान को नहीं मानता, नास्तिकों की बात नहीं हो रही है, यहाँ भक्तों की बात हो रही है कि जो भक्ति में लगे हुए हैं उसके बाद भी भगवान में, शास्त्र में और सेवा में रुचि है। तो श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब ये 3 चीजों में रुचियां हो। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि अश्रद्धावान लोग श्रद्धा नहीं रखते तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और वो क्या होते हैं, इस जगत में लगे होते हैं। तो श्रद्धावान की डेफिनेशन चैतन्य चरितामृत में
भक्ति के लिए। किसी को मत पता है श्रद्धावान, श्रद्धा के शब्द की परिभाषा? श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निष्ठा। नहीं, शब्द नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? सुन तो रहे ना, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, लेकिन है क्या वो श्रद्धा? मतलब पता क्या, कैसे चलेगा कि श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, अकेले कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा का मतलब होता है, शास्त्र में बताया गया है, ऐसा सुदृढ़ विश्वास कि एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा करने से सभी कार्य हो जाए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे और हमारे सारे कार्य होंगे। ये सुदृढ़ श्रद्धा होती है। इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो भगवान है, भगवान में विश्वास होता है। दूसरा, भगवान के द्वारा बोले गए शास्त्र, उन पर विश्वास होता है। और तीसरा होता है सेवा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को शास्त्र में विश्वास होता है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? शास्त्र में विश्वास है, शास्त्र पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं, उनको क्या कहते हैं? पाषंडी कहते हैं क्या? पाषंडी कहते हैं क्या? पाषंडी नहीं। और सोचिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। क्लास में सोचना चाहिए कि मान लीजिए उनका शास्त्र में विश्वास है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं। भगवान में नहीं तो नास्तिक ही हो गए ना। तो नास्तिक कैसे होगा? शास्त्र में तो विश्वास है। सोचिए, ज्ञानी लोग होते हैं ना, शास्त्र खूब पढ़ते हैं, है ना, लेकिन भगवान में ज्यादा श्रद्धा नहीं, भगवान की सेवा करने में भगवान में कोई इंटरेस्ट है ना। और किसी किसी का भगवान में बहुत इंटरेस्ट होता है लेकिन शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको नास्तिक कहते हैं। किसी का भगवान में बहुत इंटरेस्ट होता है, शास्त्र में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई सेवा नहीं करते हैं। जैसे हमने अभी अनुगत ऐप में भरने के लिए एक लिस्ट बनवाई है ना, उसमें एक क्वेश्चन डाला कि आप अपने काउंसलर की क्या सेवा करते। 90% लोग कोई काउंसलर की कोई सेवा नहीं करते। 90% काउंसलर की कोई सेवा नहीं करते। तो जैसे भगवत गीता, हम आप लोग बोलते कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता लर्न करिएगा, शायद ही 2-4 लोगों को छोड़ के कोई श्लोका लर्न कर रहा हो। नहीं तो किताब इस क्लास में आते हैं तो खुलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम देंगे तो फिर वो खुलती है, उसके बाद फिर हम, तो सोचना चाहिए। इसको अज्ञानता कहते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ भगवान अश्रद्धावान लोगों को बात कर रहे हैं, यहाँ पे भक्तों की बात कर रहे हैं। ये सब कैटेगरी वाले भक्त होते हैं कि वो कभी पढ़ते नहीं। भगवान की भक्ति का ज्ञान पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, सुन के भी, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता ना, वो सुन के भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पहले के लोग देखिए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, है ना, लेकिन वो सुनते थे और वो वैसा करते थे नहीं। लेकिन हम सुनते हैं, वापस ऐसे बंद कर देते हैं। इतना सुंदर साधु संघ है, शिल प्रपात का एसोसिएशन है, इस्कॉन के लोग प्रचार कर रहे हैं, हमको शक्ति दे रहे हैं, हम भी कितना आ भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कर क्या रहे हैं? कभी वापस बैठ के पढ़ते नहीं, तब इसको डिस्कस नहीं करते, तो इसको क्या बुद्धिहीन ही तो कहा जाएगा। तो ये इनकी चर्चा भगवान कह रहे हैं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे भक्त। जब कुछ कर ही नहीं रहे तो प्राप्त कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि कहां तक पहुंचना है? मच्चित्ता मतगत प्राण वो दयंतस परस्परम। ये बोला ना शुद्ध भक्ति की परिभाषा, कि वो हमेशा भगवान में उनका चित्त लगा रहता है, और केवल चित्त नहीं लगाता, वो सेवा भी करते हैं। गोपियां केवल बोलती नहीं थी, भगवान की सेवा भी करती है ना। मच्चित्ता मतगत्ता वो दयंतस परस्परम। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हम किस टाइप के भक्त हैं, कि भक्ति में आकर भी हम ये 3 चीजों में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं किसी एक चीज में इन्वेस्ट करना है, कि भगवान या शास्त्र पढ़ना या सेवा करना। बहुत सेवा करते हैं लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं।
नहीं, यहाँ पे बस ये सब क्या है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। इसमें आचार्यों ने बहुत सुंदर कमेंट्स लिखे हैं। हम तो ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे, है ना। लेकिन आचार्यों को, क्योंकि भगवान के शब्द हैं, तो कहते हैं देखो देखो इसमें बहुत सी चीज है। जैसे अभी आपके पास सुंदर सा रस गुलाब जामुन है, तो बस आप ऐसे आएंगे खा के चले गए, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, बहुत अच्छा था, कैसे बना, मतलब 50 तरह की कई एंगल में बातें होती हैं, फोटो खींचे जाते हैं। ये मतलब एक बात बता, कितने तरह से होता है, ऐसा नहीं बस आए खाए और चले। क्यों? क्योंकि इसमें रस है ना, रस युक्त है। उसी तरह जैसे हमें इन चीजों में रस होता है, वैसे भगवान के भक्तों को भगवान के शब्दों में रस होता है, शास्त्रों में रस होता है, शास्त्र के वाक्यों को होता है। तो फिर उनके गुही अर्थों को एक्सप्लेन करते हैं। ये केवल इतना मत समझ लो, जनरली लोग अश्रद्धा नाम वाले श्लोका को ऐसे ही समझ के बस निकल जाते हैं। ये तो अश्रद्धा वाले लोगों की बात हो रही है, कि जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते। नहीं जी, यहाँ पे भक्तों की बात की जा रही है। भक्ति में आए हैं, दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेने के बाद उनकी ये गति है। तो ये लिखना चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहला, आपका भगवान में विश्वास होना चाहिए, है ना, कि भगवान, और भगवान को हमको, हम भक्त लोग भगवान को ढूंढते हैं, है ना, और ज्ञानी लोग भगवान को जानना चाहते हैं। दोनों में अंतर है। ज्ञानी जानना चाहते हैं पढ़ के, भगवान ये है ये है ये है, ऐसे है शास्त्र में, ये तर्क में करके। लेकिन भक्त जो है वो भगवान को प्रेम करना चाहता है, इसलिए भक्त ढूंढता है। इसलिए कहते हैं यहाँ भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इधर में भी भगवान है। समझ में आ रहा है? वो हर जगह भगवान को ढूंढता है। बहुत फर्क है सब। तो ये सब शास्त्रों के ज्ञान पढ़ने के बाद हमें अपने क्यों इन चीजों को हम डिटेल कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में देखें ये जो 3 एस्पेक्ट है, ये तीनों एस्पेक्ट में हम कितना परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए हम जो है भगवान में कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा ही सब कुछ है, देखिए। और यही श्रद्धा परिपक्व होती है, जो निष्ठा बनती है, आसक्ति में आती है, और यही श्रद्धा प्रेम में जाती है। प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़िए, बहुत सुंदर परपोर्ट्स रहते हैं। तेषां अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जनतम नाश्यामिनम। इसे प्रभुपाद होते कि जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए तो उन्होंने हजारों लोग उनका अनुकरण किया। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, जो कि वहां के हेड थे, उनको थोड़ा दिक्कत होने लगी। ये कैसा ब्रह्मचारी है, ये तो नाचता है गलियों में, रोता है, भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन गाता है, इसको तो शास्त्र पढ़ने चाहिए। ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी है ना, इसको शास्त्र पढ़ने चाहिए। ये ऐसा क्या पागलों की तरह गलियों में घूमता रहता है, ये सन्यासी है? डाउट। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो ज्ञानी सन्यासी नहीं होता है। उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए ना। भगवान कौन है, शास्त्र क्या है, और सेवा। तो यह हम लोग को लिखना चाहिए, भगवान, शास्त्र और सेवा, इन तीनों के साथ हम क्या करते हैं। भगवान के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, कि शास्त्र बार बार बताया जा रहा है ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं 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 जी, हम ना बहुत दिक्कत है हमारे साथ, हम कैसे करेंगे मैम, 100 एलिमेंट देंगे उसको जस्टिफाई करने। जैसे कभी कभी कुछ भक्तों को ना थोड़ा सा समझाना पड़ता है, जरा सा समझिए कि आप गलत है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो हमेशा बीच में जवाब नहीं, वो ऐसे 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 जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने वाला वक्त कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, हाँ हमारे अंदर ना ये चीज कमी है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, आगे बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे बोलेगा हाँ ये चीज है, या हाँ नहीं है ये चीज, तो ये व्यक्ति जो होते हैं ये आगे बढ़ेंगे, या पीछे जो भी सुधार करना है करेंगे। लेकिन जो मैनेज करते रहते हैं, अगर हमको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए क्लास में, तो हम बोलेंगे आप ना क्लास में लेट से आए हैं, सही समय पे आए, वो ना ये होता है ये होता है, जैसे हम जस्टिफाई हमेशा करते रहते हैं, हम ना ये करके आ रहे हैं, ये करके आ रहे हैं, ये करके आते हैं, तो हमारे जैसा व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगले व्यक्ति जो व्यक्ति ये एक्सेप्ट करते हैं, हाँ वो लेट है,
और उसको सुधारना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुधार लेंगे। लेकिन हम हमसे कोई बोलता है आप लेट क्यों हो रहे हैं, यार ना ये प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा, तो हम सुधरेंगे? इसीलिए हम सुधरते नहीं है, हमेशा लेट ही रहते हैं बोला। ठीक है। तो ये तेषाम अनुकंप, भगवान करे जो ऐसे भक्त नहीं है, कैसे हैं, जो मेरी शास्त्र में भी रुचि होती है, मेरे में भी प्रेम होता है, और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा भी करते हैं यथाशक्ति। ऐसे भक्तों की बात भगवान यहाँ पे तेषाम अनुकंपार्थ कह रहे हैं। एवं सतत युक्ता नाम भगवान बात कर रहे हैं। यार तीनों गुण होते हुए भी तीनों गुण होंगे तब उसको, उस भक्त पर ये कृपा हो रही है। जैसे शुरू में नौवे अध्याय में भगवान ने बता दिया वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। भाई रोज माला घुमा रहे, रोज तिलकम लगा लिए, दीक्षा भी ले लिए, ब्राह्मण दीक्षा भी ले लिए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब कर लिए, सारी डिग्रियां आ गई हमारे पास। लेकिन इम्प्लीमेंट, जैसे मैं बताया कि हम देर से जाते तो हम जस्टिफिकेशन देते हैं, जस्टिफिकेशन देने वाला व्यक्ति कभी नहीं आगे बढ़ सकता। एक्सेप्ट कर ले हम, हाँ हम गलती करते हैं, ये चीज हमसे गलती होगी, तो क्या होगा, हम सुधरेंगे। लेकिन ये भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शास्त्र में श्रद्धा है, भगवान में नहीं। भगवान में श्रद्धा है लेकिन शास्त्र में श्रद्धा नहीं। शास्त्र भगवान दोनों में श्रद्धा है लेकिन कोई सेवा नहीं करता जिम्मेवारी की, तो क्या है फिर गलत। तो तीनों चीज जो व्यक्ति करता है वो शुद्ध भक्त होता है, उसको प्रीति प्रीति होती है भगवान से। में आता है मतलब लक्ष्य। देखिए ये सब श्लोक बहुत आराम से समझिए, बहुत सुंदर परपोर्ट्स है। और लास्ट में श्री प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में लिखते हैं कि जो श्रद्धा का मतलब होता है कि श्रद्धा से ही श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। श्रद्धा का ही विषय है। कनिष्क अधिकारी की श्रद्धा कि वो मूर्ति में भगवान को देखता है, और बाकी लोगों में कोई मतलब नहीं। तो भगवान के मंदिर में जाएगा, मूर्ति को बहुत अच्छे से प्रणाम करेगा, लेकिन भगवान के भक्तों, इनसे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो प्राकृत भक्त होता है ना? और जो जिसकी श्रद्धा अच्छी होती है वो क्या पढ़ता है कि जैसे मेरे अंदर भगवान है, इस विग्रह में भगवान है, वैसे इनकी सेवा करने वाले भक्तों में भी भगवान है। तो भगवान की भी भक्ति करेंगे और वो भक्तों के साथ भी अच्छा संबंध बनाएंगे, मध्यम अधिकार। तो प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 काम वो व्यक्ति सीखता है। प्रेम भगवान से करता है, मैत्री करता है, जो उनके नियर अबाउट लोग रहते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप रखता है ना, किसी का सुख दुख समझता है ना, क्योंकि भगवान के ही है, समझ रहे। और जो उनसे छोटे होते हैं, जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, उनको कृपा करता है, उनको भक्ति प्रदान करता है, प्रचार करता है, और उन लोगों की उपेक्षा करता है जो भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, करते हैं, ताकि वो और ऑफेंस ना करें, इसलिए वो उनसे डिस्टेंस बना के रखता है कि भगवान की वो उपेक्षा करे। तो ये श्रद्धा क्या हो गई, बढ़ गई है ना, कि भगवान में भी देखते हैं और भगवान के लोगों में भी श्रद्धा है, उनकी भी सेवा। और उत्तम अधिकारी तो सबकी सेवा, मतलब हर व्यक्ति जंगम बाड़ी कोई उसको भगवान का ही सोचते हैं, उनको दिखते हैं कि हर में, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मैं हर में व्याप्त हूँ, तो उनको दिखते भी हैं कि वो हर चीजों में व्याप्त है। तो यहाँ पे ये सब है कि तो यहाँ पे देखिए श्री कृपा सेकंड पैराग्राफ में करें, तेषाम अनुकंपार्थ कि आधुनिक दार्शनिक का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आजकल के जो फिलोसोफर है वो क्या कहते हैं कि यदि बुद्धि नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तब आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। यही बात कह रहे हैं ना, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्ण अवगत ना हो, किंतु भगवान की सहायता से वो उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो। क्या बोल रहे भगवान, मैं बुद्धि योग हृदय से देता हूँ, ज्ञान यहाँ प्रकट कर देता हूँ। सुन रहे हैं आप लोग। इसलिए जो कहते हैं भाई हम बहुत पढ़े लिखे नहीं है, या हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, या हम इतना दिमाग वो क्वालिफाइड नहीं, तो यहाँ पे क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई की बात ही नहीं। आपने वो कथा सुनी होगी ना, एक ब्राह्मण और मोची की, जब नारद मुनि मिलने आते हैं, है ना, तो
वो ब्राह्मण बोलता है कि आप तो भगवान के पास जाते रहे, जब पूछिएगा कि मुझे कब बुला रहे हैं अपने धाम में। और मोची भी बोलता है कि आप पूछिएगा कि आपको कब बुला रहे हैं। तो जब नारद मुनि जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मोची तो इसी जन्म में आ जाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण को अभी 100 जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि चकरा जाते हैं कि वो आपकी रोज भक्ति कर रहा है, सारे नियम पालन करता है, यज्ञ करता है, प्रसाद खाता है, गंगा स्नान रोज करता है, रोज पाठ करता है, हरि नाम चैंटिंग, हरे कृष्णा, पूरी साधना रिपोर्ट परफेक्ट रहती है ना। उसको आप बोले कि 100 जन्म बाद आएगा। और जो मोची नॉर्मल एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, जूते सिलता है, आपका नाम तो छोड़ दीजिए, हर मलेच्छे कार्य में इन्वॉल्व रहता है, आप कह रहे वो इसी जन्म में वापस आ जाएगा। तो वो बोलते कि भाई ऐसा करो, उन लोगों से पूछो। एक एग्जाम्पल देखे कि एक सुई है, उसकी छेद में से भगवान, जैसे वो बोल रहे थे ना भगवान क्या करेंगे, वो पूछेंगे आपसे, तो आप बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे कि सुई की छेद में से हाथी को पार कर रहे हैं। क्या करते हैं? सुई होती है, देखा ना उसका छेद कितना बड़ा होता है, इतना सब, उसमें से हाथी को पार कर रहे हैं। जिनको इस बात पे विश्वास होगा मेरा भक्त है। तो नारद कहा कि नारद मुनि बोले ठीक है भाई। जब वो जाते हैं नीचे वापस जाते हैं तो भाई ब्राह्मण पकड़े, नारद मुनि आप आए हैं, बड़े कृपा की है वो। भाई आपने तो भगवान से मिले, मेरे बारे में कुछ बात हुई हम लोग भी ऐसे ही सोचते ना गुरु महाराज आते हैं तो हम लोग उनके से भाई हमारे बारे में कुछ बात हुई जैसे ही नारद मुनि से पूछते तो क्या आंसर मिलता है, तो उन्होंने बताया भाई भगवान ने कहा कि भैया अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कहता है वहां पे गए भी थे, आप गए तो भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान जो थे वो सुई में से हाथी को पार कर रहे। तो पागल है क्या है? ऐसा कहीं होता है? सुई इतनी छोटी सी होती है, इसका छेद इतना छोटा, उसमें हाथी कैसे निकल जाएगा? इसका मतलब बिल्कुल फैक्ट है, भगवान के पास गए नहीं और केवल अपने मन से बना के बोलते रहे कि हमें कई जन्म लगेंगे, हम तो इसी जन्म में भगवत आप जाएंगे। क्या क्या ब्राह्मण पंडित चला गया गालियां देते हुए। तो भगवान मोची के पास गए कि भगवान ने कहा ये तो इसी जन्म में आ जाएगा, तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो देख के उनको अजीब सा लग रहा था कि कुछ भी पालन नहीं करता, ना तिलक लगाया है, ना नहाता है, ना स्नान करता है, इसको क्या? तो जैसे ही बात है बड़ा खुश हुआ, नारद उनको देख के प्रणाम किया। आप बड़े खुश है, आपका आना या भगवान का आना बराबर ही है, भगवान के भक्तों के दर्शन करो या आपके दर्शन करो बराबर ही है, बड़ी कृपा। तो आपने क्या भगवान से कोई बातचीत हुई, मेरे विषय में कुछ बातचीत हुई? तो कहता हाँ मेरे विषय बातचीत हुई थी, लेकिन जब मैं गया था ना तो भगवान बड़ी विशेष काम में बिजी। भाई क्या विशेष काम कर रहे थे कि वो एक सुई थी, उसकी छेद में से हाथी को बाहर ले जा रहे। कथा सुनी आप लोगों ने? ये काफी लोगों ने सुनी होगी, हाँ सुनिए, काफी लोगों ने सुनी। तो छेद में से बाहर ले जा रहे। तो मोची कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद, ये काम मेरे भगवान ही कर सकते। अति सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य आपने देखा। नारद चकरा गए कि इसको विश्वास कैसे है, तो खाली ऐसे ही तो नहीं कह दिया है जैसे लोग भगवान भगवान के लिए कथन कर देते हैं। कि तुम्हें इस बात को कैसे विश्वास है कि भगवान जो है हाथी को पार कर गया? उदाहरण के द्वारा बताओ, कैसे इस प्रमाणित कर सकते हो भगवान बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं? कि आप ही बताइए, ये जो पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ है ना, इसके जो फ्रूट्स हैं, मतलब जो बीज हैं, कितने छोटे हैं, इतने छोटे छोटे बरगद के, आम के, जो पेड़ जिसके नीचे मैं बैठ के बना रहा हूँ, इसके बीज इतने बड़े बड़े हैं। इतने छोटे से बीज में भगवान इतना बड़ा आम का पेड़ रख सकते हैं, तो एक छोटे से छेद में से हाथी को पार नहीं कर सकते? हृदय ज्ञान प्रकाशित है। उसके हृदय, उसको भगवान से प्रेम था ना, तो उसको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको पता था कि भगवान तत्वतः नॉलेज प्रकट करते हैं। समझ में आया? नॉलेज पढ़ने से नहीं आता है। ब्रह्मा को जब भगवत गीता भागवतम में बताया गया, उनका जन्म हुआ, उनको समझ में ना था क्या है, कहाँ है, कैसे है ना। उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया। तो हम लोग को ज्ञान तो लगता है स्कूल में जाते हैं तो वैसा सोचते हैं ज्ञान प्रकट होता है, नहीं, भगवान हृदय से में ज्ञान प्रकट करते हैं, तब हमें पता चलता। तो कोई भी भगवान के, अगर भगवान मेहरबान हो जाए तो गधा भी पहलवान हो जाए समझ आई बात?
तो ये सब नॉलेज हमें कैसे मिलेगा? ये सब जब परपोर्ट्स हम प्रभुपाद के पढ़ेंगे, जब आचार्यों के परपोर्ट्स पढ़ेंगे, तभी तो भगवान ऐसे भक्तों पर कह रहे हैं मैं विशेष अनुग्रह करना, अनुकंपा करना। मैं उनको बुद्धि योग तो देता ही हूँ, साथ में उनके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। और नष्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान का दीपक भी उनके हृदय में जला देते हैं, जिससे उनको, उसको क्या बोलेंगे, हाथी जो है बिल्कुल भगवान पार कर सकते हैं। तर्क के साथ उसने बताया कि एक छोटे से बीज में भगवान इतना बड़ा पेड़ रख सकते हैं, तो क्या एक हाथी को नहीं समझ रहे? और ये विश्वास उस पंडित को नहीं है, ये तत्वता नॉलेज उस पंडित को नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ संबंध ज्ञान है, उसको तो ज्ञान का अभिमान है ना। जैसे हम आप लोग प्रवचन देने में लगे हुए हैं, लेकिन अच्छे भक्त आप लोग हो सकते हैं, है ना। भगवान की सेवा करते हैं, ये करते हैं, सब अच्छे से करते हैं, है ना? इस तरह से भक्त होते हैं। खाली प्रवचन दे लेने से, डिग्री हासिल कर लेने से, चार बहुत अच्छे प्रमाण प्रस्तुत करने से उससे कुछ नहीं होगा। हृदय देखते हैं भगवान, इसीलिए भगवान देखिए तेषाम इसमें भी लगाए हैं और तेषाम 10th श्लोका में भी लगा, ऐसे भक्त, है ना। वो हमेशा भगवान के बारे में ही बात करते हैं, मत चित्ता, और बात नहीं करते हैं, उनको आनंद आता है भगवान से बात करके, उनको नींद नहीं आती है। अरे अच्छा भगवान ये बात कह रहे हैं, अच्छा इसमें ऐसे कह रहे हैं, तो सुनने के लिए उनका इंटरेस्ट, और उसमें वो तुष्यंती चरम ऐसा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, लिखते हैं तेषाम, तो हो गया। तो इसमें देखिए ये बात है, तेषाम एव अनुकंपार्थ, ऐसे भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान क्या कहते हैं, अहम आत्म भावस्त, मैं उनके हृदय में प्रकट होता हूँ, और भास्वता ज्ञान दीपेन, उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही दीप जलेगा तो अज्ञान का अंधकार रहेगा नहीं, अज्ञान जन तम नाश। देखिए आप लोगों को संस्कृत आ गई कितना सिंपल है, देखिए संस्कृत प्रभुपाद कितने कठिन चीजों को भी कितना इजी कर देते। इस श्लोका में अगर देखिए, अहम आत्म भावस्था, है ना क्योंकि हृदय में भगवान कहाँ रहते हैं, बताते हैं ना, हृदय में मैं रहता हूँ। तो वहां भगवान प्रकट रहते हैं और उसके हृदय से अंधकार को निकाल देते हैं और ज्ञान का दीपक जला देते हैं। पता चल जाता है उसको कि हम कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्यों करनी चाहिए। आगे देखिए, और सुंदर स्लाइड, बहुत सुंदर स्लाइड्स आ रही है, देखिए। तो यहाँ पे मतलब तो देखिए, फिर तेषाम एव अनुकंपार्थ, तो भगवान, ये तो पढ़ लिया मैंने, इसका मीनिंग तो पढ़ लिया। नेक्स्ट स्लाइड। तो उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही, कैसे भक्तों पर मैंने बताया, है ना, शुद्ध भक्त जो किन चीजों में लगे, 3 चीजों में, कि वो भगवान पर भी विश्वास करते हैं, उनका सेवा भी करते हैं, और शास्त्र में भी श्रद्धा हो। तीनों चीजें जो करते हैं, वो भक्त पर कृपा करने के लिए ही आगे चलते हैं, भगवान करते हैं। भगवद गीता के 18.68 श्लोक में भी भगवान ने कहते हैं कि तेषामेव भगवान यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेन अभिध्यायसति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैशस्य संशय। 18.68 श्लोक में भगवान की जो बात है वो कह रहे हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि 68 में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, समझ रहे हैं, इस सेवा करने में प्रचार भी आता है, प्रचार करना भी सेवा है। तो जो व्यक्ति भक्तों को ये रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। तो परम रहस्य किसको बताता है, भक्तों में बताता है कि भक्ति करने पर भी जो सेवा कर रहे हैं, शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, शास्त्र में इंटरेस्ट है तो भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हैं, अधूरे काम कर रहे हैं, तो उनको वो भक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे भक्तों पर वो अनुग्रह करके उनको ज्ञान बताता है कि आप ठीक से सभी चीजों को बैलेंस करके चलिए। प्रचार करता है, बोलता है, तो भगवान उस पर निश्चित कृपा करता है। आगे चलिए, है ना, और भी श्लोक है। फिर 69 में भगवान कह रहे हैं, कोई श्लोका पढ़िए 69, पद्मावती जी पढ़िए।
न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् दैन्य प्रियतरो भुवि। वर्ण तस्मात् धन्य प्रियो प्रियतरो भुवि, है ना। तो इसमें भगवान बता रहे हैं 69 में कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन? जो प्रचार, कौन सा भक्त जो प्रचार कर सारे रिस्क में, है ना। जैसे आप लोग में से कई लोग भक्ति वृक्ष चला रहे हैं, लोगों पर कृपा कर रहे हैं। नरसिंह सिद्धि माता जी हैं, विष्णुदास प्रभु जी हैं, पावनी माता जी हैं, प्रेमश्री माता जी हैं, है ना। पद्मा माता जी भी बहुत सेवा करते हैं। तो जो लोग भी सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, राजेश्वरी है और भी बहुत से लोग हैं जिनका शक्ल दिखाई दे रही है मुझे, उनको साइड में उधर ही, जितने लोग भी आप लोग हैं, तो आप लोग अगर प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, यंग बच्चे भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, यमुना है, गोलकेश्वरी है, ये लोग भी अपने ऑफिस भी जा रही है, ये भी कर रही है, डांट भी सुन रही है, जो भी छोटा मोटी सेवा करती रहती है ना। तो भगवान जरूर उन पर, और क्या करते हैं, उनके हृदय से अज्ञानता को दूर कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश दे देते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान होने के लिए हमें पढ़ने, खाली पढ़ेंगे स्कॉलर हो गए तो चलेगा क्या? जैसे कि हम स्कूल कॉलेज का ज्ञान लेते थे, नहीं, इसके लिए कृपा जरूरी है, कृपा जरूरी। आगे चलिए, समझ में आ रहा है। तो ये कोई श्लोक हम अपने आप नहीं बोल रहे, देखिए ये सब लिखा हुआ है ना। फिर 18 श्लोक का और भी भगवान बताए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्त सर्वभूतानि यंत्रणि। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि हृदय के देश में मैं रहता हूँ, है ना। और इस जो यंत्र है, देखिए इसे बताया गया ना, यंत्र रूपणानि माया भ्रामयन्त सर्वभूतानि, लेकिन ब्रह्म जी सोचता है कि वही सब कुछ करना है ना। 61 1861 एग्जैक्ट मीनिंग में बता रही। हाँ पढ़िए पढ़िए 61। हृदय देशे अर्जुन, इसका मीनिंग खाली पढ़िए हिंदी। ये अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं भगवान। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हृदय में बैठे हुए हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित इस यंत्र में सवार की भांति बैठकर भगवान अपने जीवों के साथ माया को घुमा रहे हैं। क्योंकि घूमना चाहता है माया में, इसलिए भगवान उसको घुमाते रहते हैं जैसे हम कार में घूमते रहते हैं। ओके आगे चलिए। अब देखिए क्या होता है, अहम आत्मभावस्थ, यानी आत्मभावस्थ का मतलब कहता है सिचुएटेड विद अटैचमेंट फॉर देम, मतलब भगवान के साथ आसक्त होके आत्मभावस्थ रहते हैं। मेरे हैं भगवान, हम भगवान के तो हैं लेकिन भगवान मेरे हैं, इसको कहते हैं आत्मभावस्थ। ऐसा नहीं कि हाँ गोविंद जी के लिए राधा गोविंद जी हैं तो हाँ ठीक है कुछ भी भोग लग, नहीं, मेरे भगवान है, वो खुद अपने घर से अरेंजमेंट करके लेके जाता है। बढ़िया भोग बनाना चाहिए, ये नहीं कि मंदिर में मिलेगा तो करेंगे, है ना। कोई सेवा दी जाती है उसको बहुत अच्छी तरीके से करता है, जितना वो मैनेज करके करके दिल से आत्मभाव, मेरे भगवान है, किसी को निराश नहीं जाना चाहिए। आत्मभाव अटैचमेंट के साथ, संबंध के साथ, मेरा है ना। जैसे अपने बेटी की शादी हो, छोड़ देंगे आप कुछ, कितने अटैचमेंट के साथ आप सब चीज करें, तो भक्त भी ऐसे ही करते, ठीक है। आत्मभाव। आगे चलिए श्लोक। अहम आत्म भाव, पराग को चूसने में देखे लगा हुआ वैसा वे बताते साधो हृदय 9वें अध्याय में भागवतम। नेक्स्ट, साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय बदते जानाति नाम। इवन भगवान ने भी ये डिक्लेयर किया है 9वें स्कंद में, है ना, भागवतम, श्रीमद् भागवतम अम्बरीश महाराज के प्रसंग में। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि जो श्राप देने आते हैं तो उनका चक्र उनके पीछे पीछे चलता है,
तो पहले वो ब्रह्मा के पास जाते, वो भैया आओ मत, इसका ताप कौन झेलेगा। शिव जी के पास जाते, मुझे बचा लो भैया, ये चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। भैया मेरे बस का नहीं है, हम सब तो भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर एकमात्र प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। वो अपने बच्चे का, पत्नी का, शरीर का भी ध्यान नहीं रखते, है ना। तो भैया उनके हृदय में मैं रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं, वो जैसा बोलते हैं तब होता है भाई। अब अगर आपको इस चक्र से शांत होना, तो आपको अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं प्रणाम करो। ये भगवान ने बताया, ये सब पता होना चाहिए। आगे आगे चाहिए आत्मभाव। इतने प्रिय है भगवान, भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। जैसे हमें अपने बच्चे प्रिय है, उसी तरह भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है ना। कोई भी व्यक्ति भक्तों की कोई भी सेवा करता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान न भी प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो गया है, आपका काम हो जाएगा। तो आत्म अज्ञान जन तमो नाश। फिर भगवान क्या कहते हैं, जो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान कृपा करते हैं, उनके अंधकार को दूर कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें भगवद गीता में 9.22 में भी बोले हैं, इसको पढ़िए, कोई श्लोक का पढ़िए 9.22। बोले केशरी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी, इसका मीनिंग पढ़ना है ना माता जी? श्लोक का भी पढ़ दीजिए। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अब सोचिए, भगवान अगर आपकी रक्षा करे, कुछ चाहिए आपको? जो नहीं है वो पूरा करेंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। नंद गोधन रखवाल, भगवान रखवाली करते हैं। मजाल है कोई कुछ करते उस भक्त का। कोई बाली बात नहीं करता। तो ऐसे भक्तों का, जो अभी क्या बताया मैंने, क्या 3 कार्य कौन कौन से करते हैं? कौन से 3 कार्य करते हैं अनन्य भक्त? भगवान, शास्त्र और सेवा। लिखना चाहिए ना, तभी तो याद रहेगा। 3 सर्कल, ये जो तीनों में जिनकी श्रद्धा होती है, उनकी बात कर रहे हैं, अनन्य भक्तों की बात कर रहे हैं। उनकी योगक्षेम वहामी भगवान कर रहे हैं। देखिए आगे चलिए। सर श्लोका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। योगक्षेम, योग का मतलब क्या होता है? बुद्धि योग। अभी पढ़ा ना आपने, भगवान ददामी बुद्धि योग। और क्षेम का मतलब होता है ये अज्ञान को हटा देते। क्या हटाते हैं? क्षेम क्या करते हैं? अज्ञानता को। योगक्षेम, तो योग क्या? बुद्धि योग देते हैं ताकि तुम मेरे पास आ सको। और क्षेम क्या आता है? अज्ञान को हटाते। ठीक है, आगे चलो। हाँ, LIC में होता है। LIC वाले भी यूज करते हैं योगक्षेम वहामी हम। हाँ, कि आपके सब चीजों का मैं रक्षा करूंगा। पता चलता है कि जब चाहिए होता है तो बैंक से पैसा नहीं निकलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यहाँ पे देखिए, अज्ञान जन तमा नाश्यामि। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, परम सत्य विषय भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अंध रात्रि के समान। तो ये रात्रि होती क्या है? जैसे कि भगवान की भक्ति में तर्क वितर्क करना फालतू, भौतिक, है ना, नहीं करते हैं। हम करे तो करेक्टर ढीला, और कृष्णा करे तो बढ़िया, भौतिकतावादी चीजें लेके आए, है ना। तो ये सब क्या है? अंधरात्रि के समान होता है। इसलिए भगवान की असली तत्वता नॉलेज दब जाती है ना। जो ही हृदय, जैसे भी प्रकाशानंद सरस्वती को क्या हो रहा था, अरे सन्यासी ऐसा होता है, गलियों में नाचता है, कूदता है, रोता है, लौटता है जमीन पे, भगवान का नाम का कीर्तन करता है। सन्यासी को तो बैठना चाहिए, बढ़िया कपड़े पहन के, है ना, तिलक लगा के, बिल्कुल शास्त्र पढ़ने चाहिए, श्लोका बोलने चाहिए, है, ये सब काम करना चाहिए। जो सड़कों पे नाचता रहता है, ये कैसा सन्यासी है ना? तो क्या है?
ये सब तर्क, भौतिकतावादी तर्क वितर्क है। आप भी अगर किसी अच्छे पंडित किसको बनेंगे, जो श्लोका बोलता हो, बढ़िया कपड़ा चंदन लगा के रहता है ना, जो माला करता रहेगा ऐसे भंगी की तरह रहेगा, अरे इसके पद बन जाएगा। तो ये भौतिकतावादी तर्क वितर्क है। तो जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य का उदय होता है, तो ही परम से तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। कि हम भगवान में जो भौतिक कल्पनाएं लगा लगा के आरोपित करते हैं कि भगवान भी मर जाते हैं, है ना, भगवान भी ऐसे हैं, हमारी तरह हैं, तो ये सब समझ में आ जाता है कि भगवान भगवान होते हैं, चाहे भौतिक जगत में भी आए, है ना। अब 3 दिन के पूतना को तो भगवान ही मार सकते हैं ना, अपना बच्चा थोड़ी मार सकता है है ना। तो सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, भक्तों को हमेशा याद रखता है कि वो भगवान का है, भगवान परम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, और भगवान का अगर हाथ है तो हमारा कोई बाल बांका। ये ज्ञान हमेशा उसके पास रहना, और वो निर्भय होकर भगवान की भक्ति में लगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि तेषाम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरः युद्धच। कि अर्जुन, तुम अपना जो युद्ध करने का कर्तव्य तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा युद्ध। यू हैव टू डू इट, आपको करना है। उसी तरह भक्तों को ऐसा नहीं कि हाँ भगवान ने कहा है कि उनकी भक्ति करो तो क्या करो, बाल बच्चों को छोड़ दो, ऑफिस जाना कल से खत्म, अब हम हिमालय जाएंगे या वृंदावन बगल में है वहां जाएंगे, वृंदावन में बोलेंगे और राधे राधे डोलेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है भक्ति करें। तो भगवान के ही तो अंश थे, उनका पालन करने के लिए तुम्हें मिला था, उनको छोड़ दिया। तो मतलब वृंदावन तुम्हारे बाप की जगह है, और जो तुम्हारा घर है तुम्हारे अपने बाप की जगह है। ये भी मेरा दिया हुआ है, वो भी मेरा दिया हुआ है। जंगल भी भगवान का ही है, और आपका जो सुंदर सा महल है जिसमें झूमर लगा हुआ है, ये भी भगवान का ही है। तो आपका है ही नहीं तो छोड़ा किसको? CV2 1100 छोड़ा कैसे आपने? हाँ, नरसिंह स्थिति। यस माता जी। छोड़ने वाले का जगह, आपका जो सोफा पे बैठ रहे हैं जिस कमरे में, भाई आपका है ही नहीं, छोड़ेंगे क्या? यस माता जी। हाँ, भाई कुछ भी आपके पास है, AC भी लगा है, सब कुछ लगा है, सब है, लेकिन ये सब किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। तो ये सब अंधकार भगवान दूर कर देते हैं। यही सब अज्ञानता है कि भगवान में भौतिकता आरोपण लगाना। भगवान दिव्य है तो कैसे दिव्य है? भगवान मक्खन चुराते हैं तो दिव्यता होती, लोगों को आनंद होता है, हर लोग कहता है मेरे घर में आके चोरी करो। लेकिन ऐसा करके अगर आप ही आपका बच्चा चुराने लगे तो ऐसा नहीं होगा, पुलिस आगे पकड़ के लेके चली जाएगी। सब अंतर समझना होगा, बहुत जरूरी है। तो आचार्य बहुत अच्छे से समझा। आगे और देखते हैं आगे। ये वाला स्लाइड पढ़िए, आप पढ़िए। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने का जो भक्त क्योंकि दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वो अंधकार में नहीं रह सकता। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, उनको हृदय में भगवान सारा ज्ञान, क्या भगवान ज्ञान प्रकट करते हैं, है ना। तो भगवान के भक्त प्रेम में कौन व्यक्ति लगा होगा, का क्या लक्षण है कि वो भगवान को भी भक्ति करता है और भगवान की सेवा भी करता है, और शास्त्र आदि में भी उसका पूरा श्रद्धा। ये भक्त जो होता है, इसके हृदय में भगवान अंधकार नहीं रहने देते। ठीक है, नेक्स्ट। भक्त कभी अंधकार में नहीं रहता। भागवतम में भी बताया गया 10:31-4 में, न खलु गोपिका आनंदो भगवान अखिले देहिनाथ अंतरात्म विघ्नासितो विश्वगुप्ते सख उदीवान सात्वताम कुले।
तो इस तरह से हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक में भी देखते हैं, सेम यही है ना। आगे हाँ, चतुर्श्लोक भगवत गीता में देखिए क्या क्या है। भक्ति योग, तो भक्ति योग में क्या देखा हमने कि भगवान और भक्त में भक्ति के द्वारा योग, क्या सीखना है भक्ति योग में, भगवान और भक्त इनमें क्या योग है। तो भक्ति के कारण हम संबंध होता है, संबंध प्रेममय होना चाहिए और आदान प्रदान, इस संबंध की डेफिनेशन। संबंध किसके किसके बीच में होना है, भगवान और जीव के बीच, ठीक है ना। और ये भक्ति के द्वारा एस्टेब्लिश होगा, और ये संबंध दोनों तरफ से होता है, भगवान और भक्त में, और भक्त में और भगवान दोनों तरफ से चलता है। हाँ, भगवान देखिए भक्त क्या कर रहे हैं, उनकी कथा में उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मत चित्ता मत गत प्राण। तो भगवान भी प्रेम पूर्वक क्या कर रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम कर, लेकिन उससे भी नहीं, अनुकंपा भी करते हैं, हृदय से अज्ञान हटाकर ज्ञान का दीपक जला देते हैं, ताकि ज्ञान का दीपक जलने से कभी कोई दुख होता ही नहीं। यानी हमको अगर हमेशा याद रहे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारी मृत्यु के समय में हमको दुख होगा, कभी दुख नहीं होगा, तो हम भूल जाएंगे तभी होगा। क्लियर हो रहा है। तो प्रेममय आदान प्रदान है, ये सब समझना चाहिए। नेक्स्ट तो चतुर्श्लोकी भगवद गीता हमने पढ़ा, तो 10.8, 9, 10 और 11 आप लोग श्लोका लर्न कीजिए कृपया। अब आपने पढ़ा ना, तो शास्त्र में श्रद्धा का मतलब क्या है, पढ़ना चाहिए, कुछ श्लोका लर्न होने चाहिए। तो 10.8 श्लोका, 9 श्लोका, 10 श्लोका और 11 श्लोका रोज पढ़िए, एक श्लोका लिख के चिपका दिए सब जगह, तो रोज रोज पढ़िए। मोबाइल में अपना रिकॉर्ड करके रख लीजिए, जब भी आप सो रहे हैं कर रहे हैं तो मोबाइल से सुनते रहिए। तो क्या होगा, बार बार सुनने से फिल्मी गाने याद हो जाते हैं, भगवान का श्लोक नहीं याद होगा। जय माता जी, याद हो जाएगा ना। तो अपना मोबाइल खोलिए और भगवत गीता का श्लोक खोलिए और ऑन कीजिए रिकॉर्डिंग और टाइप कीजिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये माम नुपयन्ति ते। अभी अकबर रिकॉर्ड है, अब जहाँ जाइए, बाहर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, सो जाइए, 10 बार सुनिए रोज, देखिए आपको कैसे नहीं आती। हम भी देखा आपको कैसे नहीं आती, ठीक है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे चतुर्श्लोकी भगवद गीता 10.8 है, भक्त के लिए क्या क्या करते हैं भगवान। और 10.8 और 9 में भगवान ने क्या बताया कि भक्त कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं। मैंने बताया ना, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। तो 8 और 9 में भक्त कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं ये बताया गया, और 10 और 11 में कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं ये बताया। समझ में आया? तो फर्स्ट 8 और 9 में भक्त क्या सोचते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते, ये समझते हैं कि भगवान सब कुछ उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान से ही सब चीज चलता है, तो भक्त सोचते हैं ना। फिर भक्त क्या करते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, ये भक्त करते हैं भगवान के लिए। दुष्यंती च रमंची च, ये भक्त करते हैं ना। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान तेषां सतत युक्तानां भजतां ददामि बुद्धि योगम तम ये मामनुपयन्ति ते। हाँ, फिर तेषां अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजन्तमा नाश्यामि, है ना, उनके नाश्य कर देते अज्ञानता, और ज्ञान दीपेन स्मृता, ये भगवान करते हैं अपने भक्तों को। वो ना दोनों तरफ रहते, 4 श्लोक में 2 श्लोक भक्त करते हैं और 2 श्लोक भगवान करते हैं, और दोनों प्रीति पूर्वक करते हैं। आगे चले। तो चतुर्श्लोकी भक्त कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं, ज्ञान को विकसित करते हैं, सहृदय भक्त करते हैं, उसमें लिखा है। फिर 9वें बताया अपने शरीर मन और वाणी के साथ सर्वस्व अर्पण करते हैं, चित्त मन और वाणी, है ना, भगवान लगाता है। नेक्स्ट, तो कृष्ण अपने भक्तों को क्या कहते हैं, बुद्धि योग देते हैं। मैंने भी बताया, भक्त आसानी से भगवान को आ सके और अज्ञान को हटाकर ज्ञान का दीप जला देते। नेक्स्ट बात है, तो भगवत गीता में यहाँ पे भगवान का देखेंगे 8.9, 8 और 9 इन एक्शन ऑफ अर्जुन। नेक्स्ट, मतलब कृष्ण अर्जुन संबंध में
चतुश्लोकी गीता कृष्ण अर्जुन संबंध में देश कालार्थ युक्तानि, ये भागवतम में 1:15-27। इस श्लोक को कोई पढ़ेगा जिसको संस्कृत आती है? पढ़िए, थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो एक्टिव रहेंगे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो ये पांडवों के द्वारा जो अध्याय है, इसमें पांडवों के द्वारा समकालिक बताया गया है ना। तो 27 श्लोक में बताया गया है कि अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बताए गए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं पांडवों के लिए। यहाँ पे अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदान किया। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए लाभ हेतु है, बल्कि समस्त काल परिस्थितियों में सभी के लिए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता जो वैदिक ज्ञान है, ये समस्त ज्ञान का सार है। तो ये जो आपको जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता दी जा रही है, ये भगवान ने केवल अर्जुन को नहीं बताई है। इसका इस श्लोक को बताने का मतलब है कि ये गीता का ज्ञान हमारे लिए। ये 4 श्लोक अच्छे से समझें। जब हम भगवान से रेसिप्रोकेट जितना मात्रा में करेंगे उतना ही होने वाला है। अब भगवान क्या चाहते हैं? अच्छे से रेसिप्रोकेट करो भाई, मनसा वाचा कर्मणा एकदम लग जाओ। बात समझ में आ गई है ना? तो भगवान भी मनसा वाचा कर्मणा केवल आप ही को देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। फिर 10.11 में इन एक्शन ऑफ कृष्णा है ना? क्या है? चलो ये दिखा। चतुश्लोकी भगवत गीता में वही इंग्लिश में ये कि नॉलेज इंस्पायर डिवोटीज, डिवोशन। फिर 9th में बताया डिवोशन इन्वॉल्व डीपन इन ऑफ नॉलेज, then devotional disposition make us receptive to knowledge from Krishna. Then 11th में बताया कि devotion attracts Krishna mercy. 8वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से हम भक्ति के लिए इंस्पायर, जब हम समझेंगे अहम सर्वस्व प्रभु। फिर हम डीपन कब कैसे होंगे? जब हम देखेंगे कि भक्त मच्चित्ता मदगत प्राण तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको भक्ता, तो हम भी भक्ति वैसे ही करते हैं। फिर 10वें में बताया गया है कि हम अगर भगवान की इस तरह से भक्ति करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा नॉलेज के प्रति, सुनने के प्रति अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, है ना। तो जब हम इस तरह की भक्ति करते हैं शुद्ध भक्तों के साथ, तो भगवान का अट्रैक्शन हमारी तरफ ये कौन है? भैया जो हमारा सुबह शाम भोग लगा रहा है, हमें सुबह शाम कीर्तन करता है, मेरी सुबह शाम आरती करता है, प्रचार करता है, इतने दुख सहता है, तो भगवान उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। आप उसको देखिए। नेक्स्ट, हरे कृष्ण। ये बड़ा अच्छा, ये कल का फोटो लगा दिया प्रेम मंजरी। कल मोर उड़ जाता ना, मैंने कहा उड़ जाए उससे पहले लगा दो। आप एक बार फिर से दिखा दो, हमने मोर देखा नहीं फिर से। कल थर्सडे सेवा रहती ना, तो ये आप लोग की सेवा हुई थी, तो ये पेंटिंग बनाई थी मैंने, कल मोर बनाया था। तो मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि माता जी आपने जो चरण में बनाया है वो मोर का जो ऐसे थोड़ा गर्दन लंबी है, और हाथ में बनाया हुआ मोर की गर्दन जो है वो छोटी है। हम कहे आप बना के देख लीजिए। वो 5 मिनट में बना, 10 मिनट लगा उसको बनाने में। वो 5 मिनट में उधर और आंखों का फटाफट मेकअप किया गया क्योंकि टाइम अप हो गया था। हाँ, टाइम अप हो गया था। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि भाई वो चरण में है तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए देख रहा है, ऐसे करके निकाल। और हाथ वाले को कृपा मिल गई है, बगल में राधा रानी की भी मिल गई, तो बड़ा भारी हो गया, उसको कृपा मिल गई, वो थोड़ा अंदर से हो गया और बड़ा खुश खुश सा है, और अपने पंख हिला के अपनी प्रदर्शन कर रहा है, मेरी हैप्पी। तो कह रहा है बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया, ददामी बुद्धि योगम। तो ददामी बुद्धि योगम, ये मुझे स्ट्राइक किया। कल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी बहुत अच्छा पगड़ी बना था,
भगवान बताए का भी बहुत अच्छा सुना। तो थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आपसे माता जी एक आपने कुछ शेयर करने के लिए बोला, करूँ शायद ओवरव्यू है वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे माता जी, क्योंकि अभी हम इसी पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि काफी लेट हो गया। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। बताए गौर परमानंदे हरि हरि।